जनदल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में युवा तरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि इस समय पहुंचते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। समय जो मुख्य अतिथि पहुंचे उनको पुष्प देकर के उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री राजकीय महाविद्यालय से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं जो मुख्य अतिथि पहुंचे उनको पुष्प देकर के उनको इस समय उनका सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं, स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर का जरूर करते रहें। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले इस समय देख सकते हैं मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जो पहुंचे हैं वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नजर आ रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कार्यक्रम से पहले मां सरस्वती पे जो है कहीं ना कहीं दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया जा रहा है। तो दीप प्रज्वलित कर इस समय इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय से दिखाई जा रही है। संदेशा मेरा ले जाइए, एक संदेशा मेरा ले जाइए, नाम पिया के आगे ले दिए, उन्हें कह दिए सारी कौन रे पपीहा बैरी, न्यू मत बोलर जुल्मी बाग में, मत बोलर गजबी बाग में, की रुत आ गई, सामण की रुत आ गई, भटके बदरिया आंगन छा गई, बरसे घटा घने घोर रे पपीहा मत बोलर गजबी बाग में, यूं मत बोलर जुल्मी बाग में, याद पिया की मन में जागगी, याद पिया की मन में जागगी, लाग बदन में मेरे लागगी, लाग बदन में मेरे लागगी, मेरा जोबन से अनमोल रे पपीहा बैरी, न्यू मत बोले जुल्मी बाग में, न्यू मत बोलर गजबी बाग में। सभी का तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, मिलता नहीं तेरा निशान, तेरी यादों में खोया रहता मुझको दस्ती है तन्हाइयाँ, फिरता रहूं आदमी तीसरी मंजिल पे टहल रहा था। तीसरी मंजिल पे देखिए कहाँ, नीचे से आवाज आई, बोला करतार सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। वहीं से नीचे छलांग लगा दी बैरी ने।
जब वो दूसरी मंजिल पे पहुंचा तो उसको पता लगा, अब बोला मेरे तो शादी नहीं हो रही। पहले मंजिल पे पहुंचा, गिरते गिरते तो उसको दिमाग में आया कि मेरे को लड़की भी नहीं है। और जब आराम से धरती पे पड़ा तब उसने पता लगा कि मेरा तो नाम ही करतार सिंह नहीं है। ये हाल है, ये स्ट्रेस है, बिना बात के हम स्ट्रेस ले लेते हैं। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि पहले घर में 60-70 आदमी होते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, एक आदमी को स्ट्रेस होती थी, टेंशन, बाकी सारे मजे में थे, वही देखता था पंचायत कहाँ हो रही है, किसका ब्याह सगाई क्या कुछ करना। अब सारे स्ट्रेस में। लेकिन अपने हरियाणा वाले खासी होते हैं, आपको सबको मालूम है, वो स्पार्ट से बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते कोई, जो मन में आए वही जो है। अब वो एक ताऊ मेले में चला गया और वो काट रहा और भैंस ले रहा था, तो भैंस गई बिक और काटा काटा रह गया। तो आप जैसा युवा मजाक करने लगा, बोला ताऊ इस काटने का क्या लेगा? नहीं बोला भाई बेचता कौन, इसमें मैं रखूंगा। नहीं बोला फिर भी इस काटने का क्या लेगा? बोला अरे बेचता कौन, मैं इसमें रखूंगा। बोला फिर भी क्या लेगा? बोले इस काटने का रिश्ता ही जमा करवा दे। तो हमारे तो मामला सपाट है। अब वो एक मैडम मुझे ध्यान आ रहा है, मेरी एक बार पोस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेज की गाँव में थी, फरीदाबाद जिले में। तो पता लगा कि दिल्ली में कवि सम्मेलन है, मगर देखने चलते हैं। वहां जाके पता लगा कि कवि सम्मेलन की बजाय वो कार्यक्रम चला हुआ आपका बहुत ही अपना सुगम जो कार्यक्रम था, शास्त्रीय संगीत, और उसमें एक मैडम ने एक लाइन उठा रखी, मैं पिया मिलन को जाऊं। और लाग रहा आधे घंटे से, कदे कौन से राग में कदे कौन से राग में, वो पिया मिलन में नहीं आया। हरियाणा के आगे बैठे थे, एक जना खड़ा है, मैंने बोला मैडम जतने पिया तो मिलना ही होगा ना, इतनी देर में मिलते उल्टी आ रही। तो बड़ा आप सहज रहिए। इस कार्यक्रम का मकसद ही जो है आपका मनोरंजन करना है और आपको ये सीख देना है कि कहाँ कहाँ आप में टैलेंट है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये एक मेरा ये भी फलसफा भी देखिएगा, एक शेर है कि परखना मत, परखने पे कोई अपना नहीं रहता। ये दिमाग में डालिएगा आप सब, परखना मत, परखने पे कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में चेहरा देर तक नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने पर फासला बनाए रखिए, जहां दरिया समंदर से मिला फिर वो दरिया नहीं रहे। अपनी पहचान बनाइए। ये रातों को उठ उठ कर जगते हैं, जिनके लिए रातों को उठ उठ कर जगते हैं, जिनके लिए रातों को उठ उठ कर जगते हैं, वो अपने सदिस्ता में, वो अपने सदिस्ता में आराम से सोते हैं, वो अपने सदिस्ता में आराम से सोते हैं। कुछ लोग किस बात पे रोते हो, किस बात का रोना है, किस बात पे रोते हो, किस बात का रोना है, किस बात पे रोते हो। हस्ती के मुहाफिज ही, हस्ती के मुहाफिज ही हस्ती को डुबोते हैं, हस्ती के मुहाफिज हस्ती को डुबोते हैं। जब चोट लगी दिल पर एहसास हुआ यारो, जब चोट लगी दिल पर एहसास हुआ यारो, जब चोट लगी दिल पर एहसास हुआ यारो। वो बात नहीं करते, वो बात नहीं करते, अस्तर से चुप होते हैं, बात नहीं करते, अस्तर से चुप होते हैं, वो बात नहीं करते, अस्तर से चुप होते हैं।
आज कॉलेज में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसको लेकर के हमारे साथ प्राचार्य महोदय जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? ये देखिए, छात्रों में जो एक टैलेंट होता है, कैलिबर होता है, उसको उजागर करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। और ये निदेशालय उच्च शिक्षा के द्वारा एक ग्रांट दी गई है, जिसको जो है इसके द्वारा खर्च भी किया जाना और विद्यार्थियों का प्रोत्साहन देना है, उनको उत्साहित करना है कल्चरल एक्टिविटीज़ के प्रति। कब से ये कार्यक्रम चल रहे हैं? ये कल से चल रहा है सर, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। तो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ, आज म्यूजिकल आइटम्स हैं और आपका डांस आइटम है। कल जो था आपका डिक्लेमेशन कल और आपका डिबेट वगैरह कल हमारा जो है। बच्चों में कैसा उत्साह है इस कार्यक्रम बहुत में? बढ़िया उत्साह है, बच्चे अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं और आपके सामने है, अच्छे कार्यक्रम सुबह से चल रहा है। तो मेरी तरफ से सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, इसकी बधाई। तो कहीं न कहीं इनाम भी बच्चों को दिए हाँ, जाएँ? इनाम निदेशालय के द्वारा जो मुकर्रर किया गया है, तो मेरे ख्याल 300, 200, ₹100 वो इनाम बच्चों को दिया जाएगा। क्या किस लिए ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं? क्या मकसद क्या है? मकसद यही है, बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना और किस तरह से सोसाइटी में और किस तरह से कल्चर जो है अपनी उनको आगे बढ़ाना है, उसके प्रति भी विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए सरकार के द्वारा ये ग्रांट दी जाती है। कहीं न कहीं कॉलेज में और भी इस तरह की एक्टिविटी होती है? हाँ, इस तरह की एक्टिविटी स्पोर्ट्स की भी होगी अभी जैसे आगे चल कर के, वो भी एक किसी का सर्वांगीण विकास का पार्ट है और ये भी जो है आपका सर्वांगीण विकास का ही पार्ट है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लगातार करते रहते हैं। कॉलेज में जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और मुख्य अतिथि के रूप में इसमें पूर्व प्राचार्य महोदय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जानेंगे। मैम, क्या कुछ कहेंगे? आज कॉलेज पहुंची है, क्या कार्यक्रम है और क्या कुछ कहेंगे इस पर? आज के इस युवा तरंग सांस्कृतिक महोत्सव में मैं स्वयं को महाविद्यालय में पाकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही हूँ। महाविद्यालय में प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन होता है और इसके लिए मैं उच्चतर शिक्षा विभाग को बहुत बधाई दूंगी कि वो हमें इस तरह के प्रोग्राम के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। और महाविद्यालय में ये जो आज का प्रोग्राम है, ये पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत मेहनत से करवाया जा रहा है और इस मंच के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगी कि किसी भी देश की जो संस्कृति होती है वो नैतिकता और नैतिक मूल्यों के आधार पर बनाई जाती है और ये नैतिक मूल्य जो हैं ये एक समाज का आईना होते हैं और समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। जब इस प्रकार के समारोह में सभी इकट्ठे होते हैं तो वो अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, जिससे हमारे समाज के मूल्य बनते हैं। और मैं सभी विद्यार्थियों को कहूँगी कि वो बढ़ चढ़कर भाग लें इसमें और इससे उनका कॉन्फिडेंस बनेगा। और इसके साथ ही बहुत सारे विद्यार्थी जो आज यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको अपने प्रोफेशन के रूप में भी अपना सकते हैं। और उन्होंने देखा भी होगा, आज हमारे पास बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं जिसके माध्यम से वो बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक मंच है जिससे मैं अपने विद्यार्थियों को संदेश देना चाहूँगी कि वो इस मंच के माध्यम से अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। जो कॉलेज में युवा तरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस बीच हमारे साथ मैम जुड़ चुकी है। मैम, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? ये बच्चों के स्ट्रेस को कम करता है और जिस तरह से आज बच्चों के अंदर नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं, पेशेंस कम हो रहा है और ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे, तो बच्चे इन चीज़ों के अंदर भाग लेके अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और एक केंद्रित होंगे। उनका विचार, सरकार का भी यही विचार है कि बच्चे अपना स्ट्रेस लेवल कम करें और जीवंत हों, और जीवंत होने के लिए ज़रूरी है कि वो प्रेजेंट में रहें और संगीत और कल्चरल एक्टिविटीज़ बच्चों को प्रेजेंट में लेकर आती है और यही मुख्य उद्देश्य है और उनकी क्षमताओं को बढ़ाती है। उनको प्रतिभा में पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चों को पता चलता है हमारे अंदर ये भी प्रतिभा है, तो बच्चे इन चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं। उनको पता नहीं होता कि वो अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं या वो अच्छा डांस भी कर सकते हैं, नीचे हुटिंग कर सकते हैं। हुटिंग भी ज़रूरी है इस कल्चरल इवेंट के लिए, बट वो एक मर्यादा के अंदर। जी। तो कहीं ना कहीं क्या इस कार्यक्रम में कितने बच्चे उत्साहित हैं?
खासकर? हाँ जी, हमारे महाविद्यालय के वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसमें भाग लेते हैं, चाहे कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए बच्चे इतने उपलब्ध ना हो लेकिन आज के इवेंट के लिए बच्चे खूब शोर से तैयारी भी करते हैं और भाग भी लेते हैं। जबकि परीक्षाएं चल रही थी फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छे उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया है। अभी आप डांस की प्रतियोगिताएं शुरू होने लगी हैं, तो आप देखिए किस तरह से बच्चे रंग जमाते हैं इसके अंदर। और मैं चाहती थी कि लड़के भी पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन लड़के बहुत कम स्टेज पर आते हैं। लड़कियों की प्रतिभागिता बहुत अच्छी रहती है, पर लड़कों को भी आना चाहिए, उससे उनका स्ट्रेस भी कम होगा, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और ये बदमाशी वाले काम बच्चे कम करेंगे। बाहर हमारे कॉलेज के नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है, बट अगर भाग लेंगे तो बच्चों में वो सेंसिबिलिटी आती है कि हमें किसी को तो इंद्री राजकीय महाविद्यालय से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है जहां पर युवा तरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इस समय कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को निखारते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे इसमें नृत्य गायन की बात करें या फिर आज कहीं ना कहीं भजन की बात करें, तो अन्य जो कई प्रकार की जो इस समय प्रतियोगिताएं वो इस समय आयोजित की जा रही है। इंद्री राजकीय महाविद्यालय से हम ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। कैसा ये कार्यक्रम है ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।